नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश शर्मा और स्वागत है आपका ओम दी रियल एस्टेट में। मेरे पास रोज कई कॉल आते हैं कि ओम सर मेरा बजट 10 लाख का है, मुझे जयपुर में प्लॉट चाहिए। सर मेरे दोस्तों ने 8 लाख में प्लॉट लिया है, आप 25 लाख का क्यों बता रहे हैं? दोस्तों हम भारतीय हैं, बार्गेनिंग और सस्ता खरीदना हमारे खून में है। हम सब्जी भी खरीदते तो 10 रुपए कम करवाते हैं, लेकिन क्या यही नियम जमीन प्रॉपर्टी पर भी लागू होता है? आज मैं एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने जा रहा हूं। हमारे गांव में कहा जाता है सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। इस वीडियो में मैं आपको ये सच्चाई बताने जा रहा हूं। बने रहिए इस वीडियो में और वीडियो को अंत तक देखें, तब आप ये समझेंगे कि बाजार में जो प्लॉट आपको सस्ता मिल रहा है वो सस्ता क्यों है और जो महंगा मिल रहा है वाकई महंगा क्या है। सर महंगा वाकई सोना है। अगर आप अपनी जिंदगी भर की कमाई कहीं लगाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा और आप 1 रुपए भी मत देना। सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉपर्टी सस्ती होती कैसे है। जयपुर में आपको 2 तरह के बोर्ड दिखेंगे। एक जगह लिखा होगा जेडीए अप्रूव, उसके नीचे रेट लिखी होगी 33,000 रुपए गज। दूसरी जगह उससे 2 किलोमीटर दूर या उसी के सामने आपको सोसाइटी पट्टा रेट 10,000 रुपए गज का बोर्ड दिखेगा। बहुत आपका दिमाग चकरा गया। आपका दिमाग कहेगा यार 10,000 वाला ले लेते, बड़ा प्लॉट मिलेगा। लेकिन भाई खेल यहीं से शुरू होता है। लैंड टाइटल, सस्ती जमीन अक्सर कर कृषि भूमि यानी एग्रीकल्चर लैंड पर होती है, जिस पर अवैध रूप से प्लॉट काटे जाते हैं। उनका 90A लैंड कन्वर्शन नहीं होता। डेवलपमेंट की बात करें तो सस्ती कॉलोनियों में आपको डामर रोड, सीवरेज, पानी की लाइन, पार्क नहीं मिलते। वहां सिर्फ मिट्टी की सड़कें मिलती है। बहुत भविष्य की बात करें तो कल को अगर जेडीए का बुलडोजर से चला तो सस्ती जमीन की जिम्मेदारी किसकी? बेचने वाला तो आपका कमीशन लेकर के गायब हो जाएगा। चलो मान लेते हैं आपने सस्ती जमीन पट्टे सोसाइटी पट्टे वाली 10 लाख में ले ली। अब आगे क्या? अब शुरू होंगे वो खर्चे जो आपको बता ही नहीं है। बहुत नहीं, लोन नहीं मिलेगा। नेशनलाइज बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, बीओबी जैसे बैंक इन जमीनों पर लोन नहीं देते। अब आपको पर्सनल लोन लेना पड़ेगा या प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों में जाकर के लोन कराना पड़ेगा, जिनका ब्याज भाई 12% से लेकर 15% होता है। चलो लोन भी हो गया, अब पट्टा बनवाने का खर्चा आ गया। बाद में जब इसे कभी जेडीए अप्रूव करता है तो पेनल्टी और कन्वर्सेशन चार्ज के साथ में करता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन की दिक्कत आने वाली है। बिना जेडीए पट्टे के जमीन पर आप मकान बनाने का नक्शा पास नहीं करवा सकते। बिजली पानी के कनेक्शन में जब आप लेंगे तो वहां भी आपके पसीने छूट जाएंगे। तो दोस्तों 10 लाख का प्लॉट 5 साल बाद में आपको 25 लाख का ही पड़ेगा। लेकिन जब तक आप कोर्ट कचहरी ऑफिसों के चक्कर लगा लगा के अपने पैरों का ग्रीस निकलवा चुके होंगे। अब बात करते हैं भाई थोड़ी महंगी प्रॉपर्टी की। मान लीजिए जब आप अजमेर रोड या रिंग रोड के आसपास 30-35 लाख रुपए का प्लॉट ले रहे हैं, आपको लग रहा है यार ये बहुत महंगा है। और अक्सर क्लाइंट मुझसे कहते हैं सर महंगा है, लेकिन देखिए भाई आपको क्या मिल रहा है? पीस ऑफ माइंड, शांति मिल रही है आपको। जमीन के कागज साफ, 90A हो चुका है, रेरा से रजिस्टर्ड है, 80% लोन, सिर्फ 20% पैसा अपनी जेब से दीजिए, बाकी जितने भी नेशनलाइज बैंक है वो सस्ती दरों पर आपको ब्याज, सस्ती दरों पर आपको लोन दे रहे हैं। एप्रीसिएशन की बात करें तो जेडीए अप्रूव टाउनशिप में विकास बड़ी तेजी से होता है। आज जो 30 का है वो 3 साल बाद में 60 का होगा। लेकिन सस्ती जमीन जो आपने ली है वो 10 की जगह 12 होने में 5 साल लगा देगी। क्यों?
वहां विकास ही नहीं हुआ। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आज से 5 साल पहले जिन लोगों ने महेंद्रा सेठ के पास जेडीए टाउनशिप में पैसा लगाया था, आज वो डबल से ज्यादा पर बैठे हैं। पर प्रीमियम आवासीय टाउनशिप जनार्दन सिटी प्रस्तुत और करते हैं। जिन्होंने हमसे ना ले करके वो पीछे वाले खेत में प्लॉट लिया, वो आज भी वही अटक रहे हैं, कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं, और जिन एजेंटों ने उनको प्लॉट दिया था उनके आज तक अते पते नहीं। तो अब सवाल आता है कि एक आदमी, आम आदमी पहचाने कैसे? तो मैं आपको एक सुरक्षा चक्र देता हूं, कहीं भी डील करने से पहले 3 कागज मांग लें। सेक्शन 90A लेटर, क्या जमीन खेती से आवासीय यानी रेजिडेंशियल स्कीम में बदल चुकी है? अप्रूव्ड में क्या कॉलोनी का नक्शा जेडीए के पास है, या सिर्फ कागज पर बना हुआ नक्शा नहीं, सील लगा हुआ जिस पर जेडीए की मोहर लगी हो? अगर प्रोजेक्ट नया है तो क्या वो रेरा से रजिस्टर्ड है? अगर बिल्डर ने ये तीनों चीज दिखाने से आपको आनाकानी करे तो मेरे भाई हाथ जोड़ लीजिए, वहां से निकल लीजिए, चाहे वो कितना भी सस्ता प्लॉट क्यों ना हो। दोस्तों, घर बनाना या जमीन खरीदना एक सपना होता है, इसे लालच के चक्कर में एक दुस्वप्न मत बनने दीजिए। महंगा रोए एक बार, वो कल होता है जब पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन सस्ता रोए बार बार, ना सड़क बनती है, ना लोन मिलता है, ना जमीन बिकती है। मैं ओम प्रकाश शर्मा हमेशा यही सलाह देता हूं, छोटा प्लॉट ले लो, थोड़ा शहर से 2 किलोमीटर दूर ले लो, लेकिन कागज पक्के होने चाहिए। अगर जयपुर में खास तौर पर अजमेर रोड, महापुरा, रिंग रोड के आसपास आपको 100% साफ सुथरी जेडीए प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, तो आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं। हम आपको वही दिखाएंगे जो हम खुद खरीदना चाहेंगे। वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो जयपुर में जमीन ढूंढ रहे हैं। ओम रियल एस्टेट चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो मेरे भाई। जय हिंद, जय जयपुर।